नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ वर्मा फिर से आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ हमारे टीम अल्फा स्टडी 2.0 की तरफ से। जैसा कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ मैथ में मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम का कंप्लीट करा दिया चैप्टर। नंबर सिस्टम पूरा हो चुका है। अब उसमें कुछ अगर टॉपिक बचा हुआ है उसको मैं देखूंगा, कुछ क्वेश्चन अगर बचे हुए हैं तो उसको मैं अलग से एक प्रैक्टिस सेशन आपका लेकर आऊँगा नंबर सिस्टम का, उसमें मैं आप लोगों को कराऊंगा। तो आगे जो हम लोग पढ़ेंगे, मैंने काफ़ी सोचा विचारा इस पे कि आप लोग इस नंबर सिस्टम 20 की कड़ी होती है, चाहे इधर मैं आप लोगों को एडवांस की तरफ लेके चला जाऊँ, चाहे आपको अर्थमेटिक की तरफ। तो आगामी एग्जाम को देखते हुए, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस और लेखपाल वगैरह में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस और यहाँ परसेंटेज से, तो हम लोग अर्थमेटिक में जो अर्थमेटिक की जान होती है दोस्तों, वो होता है परसेंटेज। बिना परसेंटेज के हम लोग अर्थमेटिक सीख ही नहीं सकते। दो चीज़ों से हम लोग पूरी अर्थमेटिक को सॉल्व कर सकते हैं, और मैं दो ही चीज़ों से आपको पूरी अर्थमेटिक को सॉल्व करना सिखाऊंगा। वो होगा एक परसेंटेज, दूसरा रेशियो। दो चीज़ों से पूरी की पूरी हम लोग अर्थमेटिक खत्म कर देंगे, और मैं इसकी आप लोगों को गारंटी देता हूं। आपको कोई फार्मूला नहीं रखना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ लैंग्वेज को समझना है, और इसी से हम लोग पूरी अर्थमेटिक खत्म करेंगे। ये आपको मैं गारंटी ले रहा हूं कि अर्थमेटिक आप देखिए, इसका डेमो देखिए, आप हमसे देखिए किस तरीके से अर्थमेटिक में पढ़ा रहा हूं। अर्थमेटिक एडवांस में अभी नहीं पढ़ाऊंगा, एडवांस में फिर से आऊंगा, और आप लोगों को एडवांस से जब लौट के अर्थमेटिक का 3 टॉपिक खत्म करूंगा, इसके बाद फिर मैं एडवांस पे आऊंगा। इसके बाद फिर आपको रेशियो पढ़ाऊंगा एडवांस के बाद, फिर उस पर भी टॉपिक खत्म करूंगा, ताकि आपके एग्जाम इसी तरह के सर्कुलेट हो जो आने वाले हैं वो कंप्लीट हो जाए। तो हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे परसेंटेज। आज का वीडियो छोटा होगा परसेंटेज का, आपको बेसिक चीज सिखाऊंगा। कल से जो वीडियो हम लोग रखेंगे उसकी लेंथ फिर से वही 40 मिनट 45 मिनट होगी। आज तो 20 मिनट की ज़्यादा हो पाएगी, क्योंकि आपको बेसिक चीज़ें एकदम सिखानी है। ये चीज़ें आप इसको सीखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको नहीं सीखेंगे आप नहीं कर पाओगे परसेंटेज, आप तेजी से नहीं कर पाओगे। कुछ डाटा आपको याद भी होना चाहिए, और ये याद होगा जब आप खुद से लिखोगे। देखो, हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज। क्या परसेंटेज? इसको बोलते हैं प्रतिशतता। प्रतिशतता का मतलब होता है प्रत्येक 100 पर, हर एक 100 पर, हर एक 100 पर, उसी को हम लोग परसेंटेज बोलते हैं। अब हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे तोड़ते हैं, फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, ये देखेंगे। परसेंटेज के फ्रैक्शन का क्या मतलब? फ्रैक्शन मतलब होता है भिन्न, ठीक है। भिन्न का मतलब जैसे हमने 1/5 लिख दिया, 2/5 लिख दिया, इसको हम लोग भिन्न बोलते हैं। ये पता है आपको? अब हम लोग ये देखेंगे कि इसमें जैसे हमने 20% मान लीजिए लिख दिया, ये डाटा 20% हो गया। परसेंटेज मतलब हर एक 100 पे 20 × 1/100 ये हुआ, 20 × 1/100 ये हुआ। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 टाइम काटेंगे 1/5, मतलब 20% जो होता है वो 1/5 होगा। अगला जो होगा 25% मान लेते हैं डाटा में। 25% का मतलब 25 × 1/100, तो ये 1/4 होगा। अगला जो होगा वो 30% मान लिया हमने, हो गया 30% का मतलब 30/100 इक्वल टू 3/10, ये हो गया। नेक्स्ट हो गया 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% का क्या मतलब है कि हम लोग इसको सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें गुना करते हैं। ये होता है 99 + 1/3 इक्वल टू होता है 100/3। और परसेंटेज यहाँ पे लगा है, तो कहने का मतलब परसेंटेज का मतलब प्रतिशत 100/3 × 100, 1/3। ये डाटा इंपॉर्टेंट है, इसको याद होना चाहिए कि 33 सही 1/3% का टेज को अगर हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करते हैं 1/3 आता है, क्योंकि ये सब करने का टाइम नहीं होता एग्जाम में, सीधा हमको 1/3 रखना है। ऐसे ये डाटा और लेते हैं।
नेक्स्ट है 16,2/3%। 16,2/3%। इसका मतलब ये हुआ 16,2/3% का मतलब है कि 16×3 = 48, 2 50। इसको तो चेंज करना जानते ही हो, इसको इसमें गुणा करते हैं और इसको प्लस कर लेते हैं, जो भी 16×3 = 2 50 अपॉन 3%। परसेंट का मतलब अपॉन 100 हो गया। 50 दूना 100, 1/6 मतलब 16,2/3 का मतलब 1/6। ये समझ में आया। अगला डाटा जो लेंगे, अगला डाटा हम लोग लेते हैं 44,4/9 ले लेते हैं। ये डाटा ले लिया हमने। इसको कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। इसको करने का तरीका यही है कि इसको इसमें गुना करेंगे और इसको इसमें प्लस करेंगे। 9 चौक 36, 9 चौक 36 39/4/9% इक्वल टू 400/9%। और इसकी वैल्यू आएगी 1/9। ये डाटा आप लोग याद कर लेंगे। और इसी डाटा का अगर हम लोग आधा कर देना, आधा करेंगे तो यहाँ पे भी मतलब आना शुरू हो जाएगा आपका 1/2 कर लेंगे। ऐसे भी कभी कभी जैसे डाटा आपने यहाँ पे देखा 16,2/3 है ना, इसका आधा दे देगा 8 सही 2/6 दे देगा। ऐसे दे दिया आपको 8 सही 2/6, तो सीधा इस डाटा का आधा कर देगा 1/3। इसीलिए इसको बता रहा हूँ ताकि आप डेवलप हो जाओ। अगला डाटा जो है हो गया। अगला डाटा है 37 सही 1/2%। ये 37 सही 1/2% का क्या मतलब है, इसको इसमें गुना करेंगे 74 + 1 75/2%। और इसका मतलब 75/2 × 1/100। 25 या 75, 25 चौका 100, 3/8 ये आएगा 3/8। आपको ये 37 सही 1/2 की वैल्यू पता होगी, यहाँ पे पता हो गया। अगर ये डाटा याद कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। वैसे निकालना भी जान लीजिए, निकालना जानना भी चाहिए आपको, इसीलिए इतने बेसिक चीज बता रहा हूँ, निकालना सीख जाए ताकि आप। नेक्स्ट डाटा जो है अब इसी तरह से 50% का निकाल ही लेंगे। 50% का 1/2 होगा। ऐसे 50% मान लीजिए हमने ले लिया है 1/2 होगा। ये तो पता ही है कि इसको हम लोग 50/100 लिख सकते हैं 1/2। ठीक है। ऐसे ही 57 सही 1/7 हम लिख दें, ऐसे 57 सही 1/7% लिख दें तो इसकी वैल्यू क्या होगी ये देख लेते हैं। 57 सही 1/7, 57 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, थोड़ा एडवांस तरीके से सोचिए, 50 लिख सकते हैं। और 7 को हम लोग ऐसे मतलब गुणा करते तो हो सकता है नंबर जब बड़ा हो तो आपको टाइम लगे, तो हम लोग ऐसे सीख लेते हैं कि अगर नंबर होता तो इस तरीके से हम लोग 50% + 7 सही 1/7% लिख सकते हैं। ये 57 सही 1/7% आपको मिल गया। 50% का मतलब 1/2 और प्लस 49 × 50/7%, और जिसकी वैल्यू आएगी 1/2 प्लस 50 × 1/14। और 1/14 अगर है तो 14 इसका एलसीएम होगा। 14 अगर इसका एलसीएम होता है 7 + 1 मतलब ये 8/14 होगा। और इसका मतलब 8/14 हो रहा है तो 4/14 मतलब 2/7। ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू 57 से 1/7 की वैल्यू जो आएगी वो 2/7 आएगी। ये 2/7
7 आई। ये याद कर लीजिएगा। अब मैं आपको टाइम भी नहीं लगेगा निकालने में, क्योंकि मैं इतना आपको डिटेल करके बता रहा हूँ, क्योंकि आप पहली बार हो सकता है कुछ लोग पढ़ रहे हो, अगर इस तरह से पहली बार पढ़ रहे हैं तो सीधा यही करके आप निकालिएगा। 50% को हम लोग 57% को 50 प्लस 1/7 हो गया, या तो ऐसे गुना इसको कीजिए प्लस 1 इसमें कर लीजिए। परसेंट का मतलब 1/100, 1/100 यहाँ पे आप आके निकालेंगे जब इसको, तो 2/7 आएगा, 2/7 आएगा। क्वेश्चन है यहाँ पे जो अब अगला जो है इसमें कुछ डाटा बचा नहीं है। अगला जो डाटा होगा वो होगा, देख लेते हैं, वो होगा फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना। अभी तक हमने क्या किया, परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज किया, फ्रैक्शन से हम लोग परसेंटेज में चेंज कर देंगे। परसेंटेज में चेंज करने का मतलब ये है कि अब हम उसका उल्टा कर देते हैं। जैसे अगर हमने 1/5 लिखा था तो इसका क्या होगा, 1/5 परसेंटेज में चेंज करने का मतलब 100 से गुना कर लेते हैं, और ये होगा 20%, हो गया 20%। अगला हमने एक और डाटा लिखा था, उसको हमने लिखा था 1/8 लिखा था। 1/8 का मतलब 1/8 × 100 करते हैं, और 4 × 8 25 चौका 100, 12.5%। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ऐसे हमने एक डाटा 1/6 लिखा था। अगर 1/6 लिखा है, 1/6 × 100 करेंगे परसेंटेज में चेंज करने के लिए, 50 3 16 सही 2/3% हो गया। ऐसे ही हमने एक डाटा लिखा था 2/7। अगर इसको हम लोग परसेंटेज में चेंज कर देते हैं, 2/7 × 100 करेंगे, और ये होगा 200/7%। और इसको 200/7% का क्या कहने का मतलब, 7 दूना 14, यही तो होगा, 7 दूना 14 6 20, 7 दूना 14 6 20, और 7 8 56, 7 8 56, और 4/7%, ये होगा। इसी ही तरीके से हम लोग एक डाटा और लिख लेते हैं। नेक्स्ट डाटा जो लिखेंगे, एक डाटा और लिखते हैं। डाटा कुछ इस तरीके से है कि 4/5 लिख लिया, इसको हम लोग क्या करेंगे, 4/5 लिख लिया, इसको हम लोग 4/5 × 100, ठीक है, 20 5 100, ये होगा 80%, 20 × 80%, 20 × 80%। ऐसे ही अगला हमने डाटा लिख लिया कि 1/20, और 1/20 का मतलब 1/20 × 100, क्योंकि हम लोग परसेंटेज में चेंज करें, ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को हम लोग परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं। परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 100 किया तो 5%, क्या आया 5%। और डाटा और ले लेते हैं, एक डाटा कुछ इस तरह से है कि 1/9 ले लिया है, तो 1/9 × 100 लिखेंगे, और इसका मतलब 11 सही 1/9%। 9 × 9 1, 9 × 9 1 बच्चा, 1/9%, ये हमने निकाल दिया। तो हमको ये पता हो गई कि परसेंटेज की बेसिक चीज यही है कि कैसे हम लोग फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं, और परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। अब जब हमारे क्वेश्चन जो बनेंगे बाबू, जो हमारे क्वेश्चन बनेंगे ना, वो इसी तरह से बनेंगे, और इसी तरह से बनने का क्या मतलब है हम लोग सीखेंगे। अब क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन तो मुझे क्वेश्चन तो याद नहीं होते भैया, क्वेश्चन अब हमें देखना ही पड़ेगा क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे। मान लीजिए एक क्वेश्चन है, किताब
एक क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में उसका 16.2/3% जोड़ा जाए तो प्राप्त संख्या 4956 हो जाती है। ये क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में उसका 16.2/3% जोड़ा जाए तो प्राप्त संख्या 5649 हो जाती है। 4956 हो जाती है। मैं क्वेश्चन को बना के रखता हूँ, मतलब क्वेश्चन को इधर उधर से ढूंढ के लाता हूँ आप लोगों के लिए। क्वेश्चन यही है कि अगर किसी संख्या में उसका 16.2/3% जोड़ा जाए तो संख्या जो हो जाती है 4956 हो जाती है। जोड़ने के बाद ये संख्या हो रही है 4956, तो संख्या बता दो। तो संख्या क्या होगी? तो संख्या क्या थी? पहले वाली संख्या को मूल संख्या बतानी है, तो हमको जो मूल संख्या बतानी, तो हम लोग मूल संख्या को निकालेंगे कैसे? हमने सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शन को ले लेंगे। किसी भी संख्या में अगर मानते होते कि संख्या मान लो n थी और n का इतना जोड़ते, या तो मान लेते संख्या मान लो वो 100 थी और 100 में जो है 100 में ये 50/3% उसका जोड़ देते तो ये आता, ये कितना आता? 100 प्लस 1/6 है और 601/6 होता और ये बराबर इतने का होता 4956। तो ये करने का हमको जरूरत नहीं है, ये सब हम करेंगे नहीं। हम लोग करेंगे कैसे बाबू? ये देखो, हम लोग करेंगे कैसे? ये देखो, करेंगे हम लोग इस तरह से कि किसी संख्या में संख्या हम लोग कैसे पता लगे? किसी भी नंबर का संख्या जो होगा अगर वो उसका फैक्टर 2/3% है, 2/3% है, कहने का मतलब ये संख्या 50/3 मतलब 1/6 होगी। मतलब कोई संख्या जो होगी वो 6 यूनिट रहा होगा, कोई संख्या 6 यूनिट मूल ये ओरिजिनल नंबर था और इसमें उसका 16 यही है 16 2/3% प्लस 1 जोड़ा जाए तो अब जो संख्या आएगी वो 7 यूनिट होगी। 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 यूनिट होगा और ये 7 यूनिट जो बराबर है वो 4956 के है। कितने के है? 4956 के। तो 1 यूनिट जो होगा 7×49 7×8 708 होगा। और अगर ये 708 है तो हमें पहले वाली संख्या बतानी है, तो 6 यूनिट पहले वाली संख्या थी और 708 होगा। 8×6 48 5×6 42 4248 ये पहले संख्या थी। ये आपका आंसर होगा। टाइम क्या हो गया? 10 बजे। तो आज तो टाइम हो गया है बच्चों, आज हम लोग यहीं तक करेंगे। परसेंटेज का मैंने आपको बेसिक चीज बता दिया, क्वेश्चन भी पहले बेस से ही उठाएंगे। आपको क्वेश्चन इसी टेक्निक से ही बताएंगे हम, मतलब आपको बेसिक को यक्स वक्स नहीं करना। हम लोग यक्स को तो नगर नहीं समझेंगे, यक्स से प्यार नहीं करेंगे। पहली बात, यक्स से किसी को प्यार नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो यक्स वक्स हम लोग हटा देंगे अपनी, हम लोग इसी तरीके से करेंगे। और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप लोग लाइक जरूर करें भैया, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्फा स्टडी 2.0। धन्यवाद, बाय बाय।